हेलो नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं महा सुपर फास्ट क्लास आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्यारे साथियों। और ये क्लास आपके 23 जून यानी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये एग्जाम तक ये क्लास चलती रहेगी। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो रासायनिक यौगिक कौन सा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। रासायनिक यौगिक याद रखिएगा अमोनिया। प्यारे साथियों, अमोनिया जो है यह रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चंस की बात करें तो 4 से 5 बार पूछे जा चुके सवाल है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, जरा बताइएगा। हीरा और ग्रेफाइट प्यारे साथियों किसके अपरूप है। जी हाँ दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपरूप है, जरा बताइएगा। तो बिल्कुल सभी का कार्बन। कार्बन का क्या है अपरूप है, क्या हीरा और ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार हमने इसको कराया भी है, लेकिन सुपरफास्ट रिवीजन करा रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए। यहाँ पे 2024 में जो है 4 देना है आपके पैरामेडिकल को, तो इसीलिए हम फास्ट में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके आप देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी एकदम हाई रहेगी, इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो होता है इसको हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जल से परागन को भी पूछा जा सकता है, तो उसको एनेमोलॉजी बोलते हैं। एंटेमोलॉजी और एनोमोलॉजी में काफी अंतर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर सवाल का जवाब ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। सूर्य में जो परमाणु ईंधन पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य से जीव द्रव्य के जब पृथक्करण किया जाता है यानी अलग किया जाता है और उसको संयोजन किया जाता है तो उससे संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको हम लोग टिश्यू कल्चर्स कहते हैं। इसमें इसी प्रकार की क्रियाविधि की जाती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएं कहने का मतलब होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो ये कहाँ पे उत्पन्न होता है ये आपसे पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि कहाँ पे संग्रहित होता है। तो उत्पन्न के बारे में बात करेंगे, अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की वस्तुओं में कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का यानी जेड एन सी एल का उस पर लेप चढ़ाया जाता है लकड़ी को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आपको पता है यहाँ पे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम यानी सभी नियम जो है न्यूटन ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, यानी जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाएगा या फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों का जवाब जो है एक ही होता है, अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी अगर पूछा जाएगा यानी वनस्पति विज्ञान का तो थियोफ्रेस्टस होता है। यानी ऑप्शन नंबर अभी के लिए सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन के तेल जो होते हैं चीड़ के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे होंगे। तारपीन के तेल ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। सबसे हल्की धातु जो होते हैं वो कौन से होता है, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पर पीरियोडिक टेबल में आते हैं और सबसे हल्की धातु माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली चट्टानों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताइएगा। जी दोस्तों, खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सेक्सिकोलस कहते हैं, जो खाली चट्टानों पर उगता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है ये ऑप्शन काफी बार रिपीट किए गए हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस भी रिपीट किए गए हैं, इस बार भी ये पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लड से सवाल पूछे जाते हैं। तो चुंबक और रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। चुंबक रक्षक जो होते हैं ये जो होता है नर्म लोहा के टुकड़ा होता है। मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं। बल्ब कहने का मतलब चेम्बर आपसे पूछे जा रहे हैं। चेम्बर जो होता है 4 होता है, ये 10th क्लास से ही आपको पता होगा। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और रॉकेट के बारे में बात करेगा नाभिकीय संलयन, लेकिन परमाणु बम यहाँ पे आपसे कहा गया है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। पीतल का बर्तन जो होता है किन अवयवों द्वारा बनता है। पीतल का बर्तन जो होता है प्यारे साथियों कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है कौन सा, जरा बताइएगा। ऑक्सीजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रेलिन या थायरोक्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखिएगा, थायरोक्सिन जो होता है ये मानव हार्मोन में पाए जाते हैं।
परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये आपको पता है शरीर संरचना और वातावरण यानी एनवायरनमेंट से भी संबंधित है। क्या? परिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे ताप पर की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो होती है, याद रखिएगा, ये तापयुग्म तापमापी से की जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होते हैं। लवण में जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, इसलिए ये ऐसा दिखते हैं। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताइए। एक ट्रिक है यहाँ पे, जिसके अंदर में ये 2 दिया है ये इसके पास आ जाएगा, यानी OF के पास है जो O2 के पास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का पूछा है यहाँ पे क्या? ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 जो हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक किसका हो जाएगा? O का हो जाएगा, और F के पास 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से बना होता है। जब इसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है 7 अन्य रंगों में भी विभक्त हो जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा तरंगधर अगर आपसे पूछा जाएगा तो रेड प्रकाश का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। ये भी यहाँ से सवाल बनते हैं। केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो होता है ये समुद्री शैवाल से प्राप्त होते हैं, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। DNA के पृथक्करण में यूज किए जाते हैं। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। 25 क्वेश्चन थे, मात्र 5 मिनट के अंदर कवर किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और इस बार के पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।